आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमने ये भी बताया उस वीडियो में कि जिस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है और वो लाइट के हेल्प से ग्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या बताया था, मैंने रूम बताया था, टेबल बताया था, यही सब बताया था। चलिए देखते हैं ये लिखा हुआ है कि नहीं। Objects which do not themselves emit light but are visible to us in the presence of light are known as non-luminous object. Our rooms, chairs, table, etc. यही है। इसके बाद हम बात करते हैं some facts about light। मतलब लाइट के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग थ्योरी दिया लाइट को लेकर। उसमें से पहला नाम है ऑगस्टिन जीन फ्रेजनल का। उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ना कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। उन्होंने ये बताया। फिर न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो फाइन पार्टिकल मतलब कि बहुत ही माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इवन उन्होंने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट भी दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर जब ये सब हो गया तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि होता है तुम्हारा वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसने दिया? तो ये ओले रोमर ने दिया। उन्होंने जुपिटर के हेल्प से ये स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा क्या किया, डिस्क्राइब किया और हम लोग को दिया। कब? 1676 में। चलिए देखते हैं ये लिखा हुआ है कि नहीं ये चीज पर। फ्रेजनल Augustine Jean Fresnel discovered that light was transverse wave instead of longitudinal wave। मैंने यही बताया कि जो लाइट के बारे में उन्होंने यही बताया कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर का नहीं होता है। और ये कब बताया? 1817 में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यही बताया कि न्यूटन ने ही बताया था कि लाइट जो होता है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल। और ये बना हुआ कैसे? फाइन पार्टिकल से, माइक्रो पार्टिकल, छोटे छोटे। इवन ही गेव पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट भी दिया। ओले रेमर मेजर्ड द स्पीड ऑफ लाइट बाय टाइमिंग एक्लिप्स ऑफ जुपिटर मून लो इन 1676। मैंने यही बताया कि स्पीड ऑफ लाइट जो था उन्होंने ओले रोमर ने दिया था जुपिटर के एक मून के लो के हेल्प से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेगा। फास्ट। आई होप कि आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद हाइजेंस आए, मैक्सवेल आए, थॉमस यंग्स आए। उन सभी ने अपना अपना क्या किया, अलग अलग थ्योरी है। जैसे कि पहला उसमें से मैक्सवेल था। तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि लाइट के पास जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। चलिए देखते हैं। मैक्सवेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टोल्ड दैट द लाइट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि मैक्सवेल वही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि लाइट के पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद लिवेन फ्यूकॉल्ट ने क्या बताया, स्पीड ऑफ लाइट को बताया किस चीज में, लिक्विड में बताया कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है लिक्विड में इतना होता है। उसके बाद कौन है? थॉमस यंग्स थे। तो थॉमस यंग ने क्या करा, थॉमस यंग एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इन्होंने लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में बताया, जो कि हमारा थॉमस यंग मॉडुलस उनका बताया था, बहुत ही फेमस है, जो कि तुम्हारा छोटा होल करने पर जब लाइट को हम लोग मानते हैं तो डिफ्रैक्शन होता है, इसके बारे में उन्होंने ये बताया था। उसके बाद हाइजेंस। तो हाइजेंस ने क्या करा कि हाइजेंस प्रपोज द वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब हाइजेंस ने क्या किया, लाइट के वेव नेचर के बारे में बताया, मतलब वो वेव की तरह बिहेव करता है, ये बताया उन्होंने हाइजेंस ने। आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने क्या किया, बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लाइट का। आइंस्टीन प्रोपोनेटेड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया सबसे पहले। आई होप कि आपको इन सारे
सेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें क्या करिए, कमेंट करिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर पूछिए हमसे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।